इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। ये बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है, जहां किसान आंदोलन का 16वां दिन है। और आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन लगातार जारी है। किसान तमाम सीमाओं पर डटे हुए हैं, कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। और इसके साथ ही किसानों की तरफ से ये भी कहा गया है कि 12 दिसंबर को टोल फ्री कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन की बात भी कही है। और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम मंत्रियों को घेरने की बात कही है, चक्का जाम करने की बात कही है दिल्ली के अंदर। तो बता दें कि 16वां दिन है और लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और वैसे में किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए, तमाम सीमाओं पर इस वक्त आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में सुरक्षा भी डबल कर दी गई है। हालांकि इस दौरान कई किसानों की मौत की भी खबरें आई हैं। और आज भी आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर से जो खबर आई है उसमें एक किसान की मौत हो गई है अचानक तबीयत खराब होने की वजह से। वहीं दूसरी तरफ अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो डबल कर दिए गए हैं। लेकिन इस दौरान भी वहां कोरोना ने एंट्री ले ली है आंदोलन के अंदर, क्योंकि 2 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। और इस बीच आपको ये जानकारी भी दे दें कि जो किसान है वो लगातार इस आंदोलन को लेकर तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, सीमाओं पर बने हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह तिवतिया जुड़ गए हैं। भगत सिंह तिवतिया, भगत, क्या कुछ जानकारी आ रही है? इस वक्त 16वां दिन है आज किसानों के इस आंदोलन का। यहाँ पर देखें तो लगातार जिस तरह से आज यहाँ पलवल में लगातार 10 दिन से जहाँ 16वां दिन है, वहीं 10 दिन से पलवल नेशनल हाईवे नंबर 19 जो यहाँ पर मेन केजीपी और केएमपी का जो इंटरचेंज है, यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर किसानों का धरना जारी है। और अभी यहाँ पर महाराष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री है बच्चू सिंह, वो यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना किसानों को यहाँ पर समर्थन दिया है। वहीं बुंदेलखंड के किसानों ने भी यहाँ पर रोष व्यक्त करते हुए सरकार के प्रति रोष व्यक्त करके मुंडन करा करके और सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो 12 तारीख को, कल 12 तारीख को जयपुर और दिल्ली जो हाईवे मुक्त राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको भी जाम करेंगे। भगत सिंह, जिस तरह से भी आपने जानकारी दी, ऐसे में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर क्या जानकारी है? जी, यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की देखें तो यहाँ पर जहाँ जिला पुलिस की तमाम जो पुलिस फोर्स है, यहाँ पर एसपी और डीएसपी सहित जो तमाम जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। वहीं भगत सिंह हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। ये जानकारी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पलवल में किसानों का धरना जारी है। लगातार ही तमाम बॉर्डर्स पर, तमाम सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। और यहाँ किसानों ने मुंडन करवाकर विरोध प्रदर्शन किया है। और किसान लगातार ही 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। बुंदेलखंड से ये किसान आए हैं और इस आंदोलन में शामिल हुए। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों ने मुंडन करवा के रोष प्रदर्शित किया है। पलवल में किसानों का ये धरना बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर जनता टीवी आपको सबसे पहले दिखा रहा है। किसानों ने मुंडन करवाया है और विरोध प्रदर्शन किया है बुंदेलखंड से। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान। और इस खबर पर भगत सिंह तिवतिया हमारे साथ लगातार ही बने हुए हैं। भगत सिंह, जिस तरह से पलवल में किसानों का प्रदर्शन जारी है, तमाम जो किसान यहां आए हैं बुंदेलखंड से, उन्होंने मुंडन कराया है, इसको लेकर विस्तार से जानकारी चाहेंगे। यहाँ पर हम देखें तो लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश, ग्वालियर और बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के किसान भी अब लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। किसानों का जो एक बात, किसानों का कहना है कि जिस तरह से सरकार बार बार समय दे करके 5 बार समय दिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया। वहीं अब जो बैठक होनी थी वो रद्द कर दी गई और लगातार सरकार संशोधन की बात जो कह रही है, लेकिन जब तक कानून जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उनको रद्द नहीं किया जाता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, भले ही उसके लिए कई महीनों तक नेशनल हाईवे के ऊपर क्यों ना बैठना पड़े। और इसी विरोध स्वरूप यहाँ पर जो बुंदेलखंड के किसान हैं उन्होंने यहाँ पर जो आकर के यहाँ पर अपना मुंडन कराया है और सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 12 तारीख को दिल्ली जयपुर हाईवे जो राजमार्ग है उसको वे जाम करेंगे।
बिल्कुल भगत सिंह, क्या माना जाए 12 तारीख की तैयारी है ये? क्योंकि लगातार संगठनों का समर्थन तो मिल ही रहा था, बुंदेलखंड के किसान भी आ गए हैं, तमाम जो किसान संगठन है, यूनियन है, वो किसान लगातार मौजूद है यहाँ पर और मुंडन भी कराया। क्या समझे कि 12 तारीख की तैयारी है पूरी तरीके से किसानों की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरह से अभी यहाँ पर जो महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हैं बच्चू सिंह, उन्होंने भी आकर के अपना समर्थन दिया है। कल यहाँ पर जो प्रमुख देश की समाज सेवी हैं वेदा पाटकर, वो भी आकर के यहाँ पर अपना समर्थन दे चुकी हैं। वहीं तमाम जो देश के जो सामाजिक नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं या अन्य सामाजिक संगठनों के जो किसान नेता हैं, वो भी आकर यहाँ तमाम पलवल में आकर के अपना किसानों को समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार किसानों का एक जो ये एक कानून बनाया गया है, ये किसानों को सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है। यदि जब तक ये पूरी तरह से रद्द नहीं किए जाते हैं, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। भगत सिंह, ऐसे में हम सुरक्षा की बात कर रहे थे कि सुरक्षा के इंतजाम अब किस तरीके के किए गए हैं, क्योंकि अब संगठन और भी मजबूत होता जा रहा है, आंदोलन अब बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर देखें तो लगातार जिस तरह से चारों तरफ नेशनल हाईवे के जो मुख्य मार्ग हैं, यहाँ पर जो केजीपी और केएमपी इंटरचेंज है, उनको यहाँ पर चारों तरफ कई किलोमीटर लंबी यहाँ पर हजारों ट्रक पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। वहीं जो नेशनल हाईवे का जो मुख्य मार्ग है, दिल्ली आगरा का जो मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 19, उस पर भी लगातार हम देखें तो यहाँ पर पूरा दोनों तरफ से ब्लॉक करके किसानों ने जाम किया हुआ है और इससे भारी परेशानी जो लोगों को शादी का सीजन होने की वजह से उठानी पड़ रही है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो यहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के नेतृत्व में तमाम पुलिस फोर्स यहाँ चारों तरफ नाकेबंदी की हुई है। वाटर कैनन और दूसरे जो सुरक्षा के इंतजाम है कि ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके, उसके लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स भी स्पेशल यहाँ टुकड़ी बुलाई गई है ताकि कोई भी स्थिति गंभीर हो तो उससे आसानी से पुलिस प्रशासन निपट सके। बिल्कुल भगत सिंह, जिस तरह से अभी आपने बताया कि तमाम जो रास्ते हैं वो ब्लॉक्ड है, अब ऐसे में क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं? कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर जब नेशनल हाईवे नंबर 19 जब जाम किया हुआ है तो इसकी स्थिति में जिला प्रशासन ने यहाँ पर पलवल से हथीन और हथीन से होडल जो दिल्ली आगरा का जो मुख्य मार्ग है उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर रूट को डाइवर्ट किया गया है। वहीं आगरा की तरफ से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर होडल से हथीन और हथीन से पलवल का रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि जो नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोग हैं उनको आसानी से डाइवर्ट रूट के सहारे अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। भगत सिंह हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल बीकेयू पंजाब प्रदेश अध्यक्ष गुरदास सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और गुरदास जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जिस तरह से ये किसान आंदोलन 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है, अब ऐसे में आगे की किस तरीके की रणनीति रहने वाली है? क्योंकि जो अब तक आपके किसानों की तरफ से रणनीति बनाई गई है वो 12 दिसंबर को लेकर, 14 दिसंबर को लेकर बताई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैम, हम 12 तारीख को जैसे पंजाब के सभी टोल प्लाजे फ्री कर दिए हैं, इसी तरह दिल्ली और हरियाणा और सारे देश के टोल प्लाजे 12 तारीख को फ्री करेंगे और सारा हिंदुस्तान अभी बंद करेंगे। और जी 14 की रणनीति है और 12 की रणनीति में जो बीजेपी के लीडर आ या इनके दफ्तर आ, वो भी किसान जथेबंदियां घेरनगियां। बिल्कुल गुरदास जी, जैसे कि इससे पहले आप लोगों की तरफ से, किसान आंदोलन की तरफ से जो भारत है वो बंद बुलाया गया था और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद भी रहा, लेकिन फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्या लगता है ऐसे रास्ता निकल पाएगा गुरदास जी? नहीं मैम, वो जो बंद का 8 का बंद था उसका हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, जिससे सरकार झुक चुकी है। सरकार झुक चुकी है, वो इसे ही बोल रही है। वो कहती है अब बदलाव कर देते हैं, हम चाहते हैं भी ये बिल रद्द किए जाएं। वो कहते हैं जो इसमें निकालना, जैसे डब्बे से मिठाई तो निकाल ली जाती है, वो कहते मिठाई तो तुम निकाल लो, डब्बा हमें छोड़ दो। हमने उसको क्या जवाब दिया था, हमको मिठाई तो तुम परोस रहे हो पर डब्बे से हम वापस कैसे लेकर जाएंगे, हम बिल रद्द करा के ही जाएंगे। मोदी सरकार झुक चुकी है, उसका 8 का बढ़िया नतीजा मेरे शांतमय सारा हिंदुस्तान बंद था। हर वर्ग ने हमारा साथ दिया, मतलब व्यापारी वर्ग ने, दुकानदार वर्ग ने, मतलब कि जो भी मुलाजिम वर्ग ने भी हमारा साथ दिया मैम। अच्छा गुरदास जी, लगातार एक बात निकलकर सामने आ रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है ये राजनीति से प्रेरित है, कई पार्टियों के जो नेता है वो प्रोवोक कर रहे हैं किसानों को, इस वजह से किसान आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। इन बातों को भी स्पष्ट करिए।
ये मैं क्लियर कर रहा था मैम, ये कोई भी राजनीतिक आंदोलन नहीं, ये तो किसान के बच्चे, आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। राजनीतिक लोगों को तो हमने पंजाब से 3 महीने संघर्ष किया, हमने तो स्टेज में नहीं बोलने दिया। ये तो राजनीतिक पार्टियां वैसे कहती है, एक दूसरे से दोष लाती आती है। बीजेपी की सरकार हो जी। तो कांग्रेस पे, कांग्रेस की सरकार हो तो बीजेपी के, जी कोई भी राजनीतिक आंदोलन नहीं का। हम पंजाब से और हिंदुस्तान तक के जी। आंदोलन को बढ़ा दिया। हम किसी भी नागरिक को, दिल्ली में आए हैं, किसी को भी अभी तकलीफ नहीं आने देगी। तुसी एक खबर भी सुनी होगी, एक लेडी प्रेग्नेंट थी जिसको हमारे पंजाबी बिल्कुल गुरदास जी। बच्चे उसको हॉस्पिटल लेके गए और उनकी पैसे तक भी उनकी हेल्प किया। बिल्कुल गुरदास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगत सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।